नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आप सभी विद्यार्थियों का ज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता है। और हिंदी साहित्य की ये कक्षा है हमारी। और इसमें जो है हम निरंतर जो है चर्चा कर रहे हैं विभिन्न कवियों पर और जो है साहित्यकारों पर। और हमने इसमें कबीर जो है उनकी व्याख्या का काफ़ी बड़ा अंश है हमारे एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए, तो उसको निरंतर पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में जहां हमने छोड़ा था आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो क्या कहते हैं कबीर, जिही सरी मारी काल ही सो सर मेरे मन बसिया, तिही सरी अजहू मारी सर बिन सच पाऊ कहीं। जिही सर मारी काली, जिस बाण से मुझे कल आपने मारा था, सो सर मेरे मन बसिया। आप जानते हैं प्राचीन साहित्य में जो है ये बाण जो होता है ये एक प्रेम के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसी कल्पना की जाती है कि जो है वो बाण का लगना मतलब प्रेम का एक वो एक स्वरूप होता है उस तरह से। और वैसे आम जगत में तो बाण लगने का अर्थ जो है वो नुकसानदेह और प्राण घातक होता है। तो कुछ उसी तरह से भक्त कवि भी मानते हैं कि भक्ति में जो है वो यदि अगर कोई बाण ईश्वर रूपी प्रेम का लग जाता है तो फिर बहुत घातक होता है, लेकिन उसके होते हुए भी वो वही चाहिए। मतलब कई बार मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ऐसी कि जो चीज़ प्राय दिखती है नुकसान की, वो उसे उस जगह फायदे की नज़र आती है। ती सर अजहू मारी सर बिन सच पाऊँ कहीं, जो आपने कल मुझे बाण मारा था वो मेरे मन में बसा हुआ है। यानी जो ईश्वर भक्ति रूपी, ईश्वर ने दर्शन दिए होंगे, ईश्वर सामने आया होगा, तो वो एक आके जो चला जाता है उसके बाद विरह की स्थिति उत्पन्न होती है। और फिर हमें जो है या ना मिल पाते हम ईश्वर से, तब हमारे वो स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए वो कहता है भक्त कि वही बाण यानी वही विरह रूपी बाण फिर से आज मारिए, उसके बिना मैं सत्य नहीं पा सकती या चैन नहीं पा सकती। यानी वो जो ईश्वर भक्ति रूपी बाण है उसकी आवश्यकता हमेशा रहती है और वो वापस से मारिए। आगे बहुत प्रसिद्ध कुछ साख्यां हैं कबीर की। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा होए। विरह रूपी जो सर्प है, भुवंगम यानी सर्प, वो तन बसे मंत्र न लागे कोई। आपको पहले पता होगा तो क्या होता था, या अभी भी कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, किसी को सांप काट लेता है या सांप का कुछ ऐसा होता है तो कई लोग बुलाकर मंत्र बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो मंत्र बोलने से सांप का जहर उतर जाता है या सांप जो है वो चला जाता है। तो कबीर के समय में तो यही था। अब तो कई चिकित्सा पद्धतियाँ और कई और चीज़ें आ गई सांप का जहर उतारने के लिए और वो सब करने के लिए। लेकिन किसी ज़माने में जब हमारे यहाँ मेडिकल का इतना वो नहीं था, आज से बहुत सालों पहले, और अभी भी कई बार ऐसा सुन लेते हैं हम, तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर रूपी जो विरह है, ईश्वर का जो विरह है वो एक सर्प की तरह होता है। सांप होता है ना जैसे, जिस पर मंत्र नहीं लगता कोई, यानी जो काबू नहीं आ सकता, यानी जो नहीं उतर सकता। जैसे सांप का विष अगर एक बार आपने काट लिया तो वो फिर नहीं उतरता। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र नहीं लगता है। विरह रूपी सर्प तन में जब बस जाता है, राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा हो। और राम से बिछुड़ कर कोई व्यक्ति नहीं जी पाता है, जिए तो बोरा हो, और अगर जिएगा तो वो पागल हो जाएगा। यानी ये जो ईश्वर भक्ति है या किसी ईश्वर से हमारा जो अनुराग है, वो एक सर्प के विष की तरह होता है। एक सर्प के काटने जैसी स्थिति होती है कि जिसमें कोई मंत्र नहीं लगता। और अगर यदि मंत्र लग गया या कुछ भी ऐसा हो गया और वो उतर गया तो फिर वो फिर वैसे भी व्यक्ति नहीं जी सकता। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र जो है नहीं लगता है। और राम से बिछुड़ कर जो है वो विरहनी जो है या विरही भक्त है, वो या तो जीता नहीं है और जिएगा तो वो निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। यानी उसकी मानसिक स्थिति जो है वह वैसी नहीं रहेगी। ये ईश्वर की भक्ति में और प्रेम में ऐसा ही होता है। या तो मनुष्य जी नहीं पाता है और यदि जीता है तो उसकी एक कमी, एक एक जो है वो जीवन में एक क्षति जो है वो हमेशा रहती है। उसी के बारे में कबीर कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, विरह भुवंगम पैसी कर किया कलेजे घाव,
साधु अंगना मोड़ी ज्यों भावे त्यों खाओ। उस विरह रूपी सर्प ने पैसी कर प्रवेश कर घुस कर किया कलेजे घाव। और आप जानते ही हैं भक्ति में और जो है उस अनुराग में जो है वह कलेजे पे घाव होता है, वहाँ पर घाव होता है। यहाँ मस्तिष्क का कोई वो मामला नहीं होता है, वहाँ चोट नहीं पहुँचती है। यहाँ जो है हृदय पर चोट पहुँचती है भक्ति में। तो विरह रूपी सर्प ने जो है वह कहाँ प्रवेश किया, कलेजे में, और वहाँ पर घाव किया। साधु अंगना मोड़ी ज्यों भावे त्यों खाव। और साधु जो है, जो संत होता है, वो उस भक्ति में, जैसे मीरा कहती है ना कि भाई मैं ऐसा जानती कि अगर प्रेम करने से दुख होता है, प्रेम करने से दुनिया इतना वो करती है, तो मैं प्रीत न कीजिए कोई। वहाँ वो क्या कह रही है कि ईश्वर भक्ति करने पर लोगों ने उनको क्या क्या कहा, क्या क्या उनको कितने उनके ऊपर वो कष्ट ढाए। तो वही ईश्वर भक्ति पे कबीर कह रहा है कि वह एक तरह का मतलब घाव करता है, लेकिन उसके बिना जो है फिर साधु नहीं रह सकता। ज्यों भावे त्यों खाओ। और साधु उसमें जो भी फिर जैसा भी होता है वह उसको जो है अपनाता है, वो उसको चलाता है, और तभी जो है वह भक्ति में साधु इसीलिए सरवाइव करता है। आगे क्या कहते हैं, सब रंग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके के साईं के चित्त। ये जो विरह रूपी ईश्वर भक्ति रूपी जो एक स्थिति होती है, वो एक हमारे शरीर में एक रबाब जो होता है, जो आपको पता हो तो इधर से आया था इस्लामिक जो हमारे यहाँ जो सत्ता, और उसके साथ ही कई संस्कृति और कई संगीत और वो साथ में आए थे। तो रबाब भी ऐसा ही एक वाद्य यंत्र था जो उनके साथ हमारे यहाँ बना, और या कह दीजिए आया, और वो एक तरह का बजाने का यंत्र था। तो विरह में जो है हमारी स्थिति, कबीर कह रहे रबाब वाद्य जैसी हो जाती है, और ना कोई सुन सके के साईं के चित्त। और उस धुन को दूसरा कोई नहीं सुन सकता, या तो ईश्वर सुन सकता है, या जो विरह में है, यानी भक्त जो है ईश्वर के जो अनुपस्थिति में जो विरह में है, वही उस धुन को सुन सकता है। यानी कबीर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सबकी भक्ति में स्थिति, विरह में स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति को हम ही समझ सकते हैं। रबाब उस यंत्र, उस वाद्य यंत्र की तरह जिसको या तो साईं सुन समझ सकता है या भक्त समझ सकता है। इसको आप अगर और सरल भाषा में ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए आप परीक्षा है आपकी कल सुबह, और तथाकथित हार्ड और सरल मैं तो कुछ नहीं मानता, सब पेपर अच्छे ही होते हैं आपके हिसाब से या अपने स्टूडेंट के हिसाब से, एक हार्ड पेपर है। तो जो आज रात को आपकी स्थिति होगी, कल सुबह एग्जाम है या आज दोपहर को भी है, तो वो कौन समझ सकता है? वो स्थिति केवल आप समझ सकते हो या ईश्वर समझ सकता है। दूसरे घर में जो भी हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, वो इस स्थिति को नहीं समझ सकते। वो क्या कहेंगे, क्या है एग्जाम में है तो अरे आराम से बैठो, क्या है, चलो शादी में चलो, है ना। लेकिन वो स्थिति कौन समझेगा? के साईं के चित्त। या तो आप ही समझ सकते हो कि कल सुबह क्या है परीक्षा, और या जो है वो ईश्वर समझ सकता है, हमारा प्रभु जानता है कि हमारी स्थिति क्या है। आगे कबीर क्या कहते हैं, विरह बुरा जिनी कहो विरह है सुल्तान, जो गट बिरे न संचरे सो गट सदा मसान। विरह को बुरा मत कहो आप। ये जो ईश्वर से हम अलग हो जाते हैं, हम कभी ईश्वर का अंश होते हैं और जन्म लेते ही मनुष्य क्या उससे अलग हो जाते हैं, तो उस विरह को आप बुरा मत कहो। विरह है सुल्तान, विरह किंग है, राजा है, बादशाह है, सुल्तान है। और आप जानते हो सुल्तान बादशाह होना, किंग होना मतलब समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर होना, समाज में सबसे अलग होना, समाज में सबसे विशिष्ट होना। जा घट बीरे न संचरे सो घट सदा मसान। जिस घट में जो है वह विरह नहीं संचता है, विरह नहीं होता है, वह सदा मसान। अब विरह क्यों? विरह कहाँ पे होगा? जहाँ अनुराग होगा, जहाँ प्रेम होगा, वहीं तो आगे विरह और अनुराग जो है, विरह जो है प्रेम और अनुराग की अगली स्थिति है। तो वो तो मसान ही हुआ ना भाई। हम अगर मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं और हम अपने परिवार वालों से स्नेह नहीं करते, हम आस पड़ोस वालों से स्नेह नहीं करते, हर जगह घृणा और नफरत है हमारे अंदर, तो हम तो मसान ही हुए ना। मसान में कुछ नहीं होता, एक मुर्दा लाश होती है जो गाड़ी जाती है, जलाई जाती है, और तो तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तो उनको क्या घृणा और क्या उनको स्नेह। तो वैसी स्थिति हर भक्त की जो है वह
अगर हो जाएगी, यदि वह विरह रूपी उस नहीं समझता अनुराग को और नहीं समझता, और ऐसे चित्त जो है वो मसान के जैसे होते हैं। एक और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कबीर की, आपने बीए में और या स्कूल शिक्षा में भी पढ़ी होगी और कई बार हमारे आंखों के सामने आती है। अखियां तो झाई परी पंथ निहार निहार, जीबिया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। आंखों में झाई पड़ गई पंथ निहार निहार, पलके जो है वो बंद ही नहीं हुई, वो वैसी की वैसी रह गई। बंद हो जाती तो शायद जो चीज अपरिवर्तित रहती है वही तो जाला पड़ता है। आप नदी सरोवर में देखेंगे तो वहां जाले पड़ते हैं, जो कोई नहीं नहाता कोई जाता नहीं, उन्हीं जगहों पे जाले पड़ जाते हैं। घरों में भी देख लीजिए आप, जाले कहाँ पड़ते हैं, जहाँ कोई हाथ और वो नहीं पहुंचता है, वहां पे जहाँ अपरिवर्तित रहती है। लेकिन ये अखियां तो बंद ही नहीं हुई, और बंद नहीं हुई तो एक जैसी स्थिति में रही, तभी तो जाले पड़े। तो अंखियां तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार, आंखों में जो है वो झाई पड़ गई उस ईश्वर का रास्ता देखते देखते, कबीर कह रहे हैं। और ये देखिए, ये विरह की एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। जीभ या में छाला पड़िया राम पुकार पुकार, और जीभ से ईश्वर का नाम, राम का नाम इतना पुकारा कि छाले पड़ गए। छाले कब पड़ते हैं किसी वस्तु या अपन जब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सट्रीम कंडीशन बहुत ज़्यादा काम में ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इतनी प्रयोग में आती है कि उसकी जो नेचुरल स्थिति होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो कुछ ऐसी हो जाती है। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं और आंखों में झाई पड़ गई है ईश्वर का रास्ता देखते देखते। एक भक्त के रूप में इससे बड़ा जो है वो मनोस्थिति कोई जो है वो नहीं बता सकता। तो इस तरह से कबीर का जो ये विरह वर्णन है, ये एक ईश्वर और भक्त के बीच में जो दूरी है और उस दूरी के कारण जो विरह पैदा होता है, उसको वो अपनी कविताओं के अंदर जो है वो व्यक्त करते हैं। और आज की दुनिया बहुत फास्ट है, बहुत अलग है, तो वहाँ पर इनकी कितनी क्या अब वो बात है, उस पर और हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।